8 साल को भी आज आपके ये इवेंट की शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। अभी अभी कि प्यार में जब हम होते हैं तो लड़की की चेहरे की मुस्कान अच्छी लगती है हमें, तो उसी पे लिखा था कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में मेरी जान बसती है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान में मेरी जान बसती है, मेरी जान तुम्हारे कान में जो वाली है वो तुम पर बहुत जचती है, तुम्हारे कान में जो वाली है वो तुम पर बहुत जचती है। मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा किसी और को देखना, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा किसी और को देखना, शायद इसीलिए तुम हर लड़के से नजर बचा कर चलती हो। तो ये लिखी थी कि ये शायर का दर्द है। तो हमसे किसी ने कहा था कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, कैसे लिख लेते हो? तो वही लिखा था कि जितना अच्छा लिखता हूं मैं उतने ही गहरे दर्द में हूं, जितना अच्छा लिखता हूं मैं उतने ही गहरे दर्द में हूं मैं। और हम शायर हैं अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, हम शायर हैं अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, क्या करें साहब केवल लिख सकते हैं, क्या करें साहब केवल लिख सकते हैं। और ये लिखी थी कि जब उसकी शादी थी तो उसने हमसे बात की थी तो उसने बात की थी, तब उस पर लिखी थी कि आज आसमान में ये काली घटाएं छाने वाली हैं, ये रात और ज़्यादा काली होने वाली हैं। आज उसने हमसे कुछ उदास होकर बात की है, फोन पर जब बात करते ना, आज उसने मुझसे कुछ उदास होकर बात की है, लगता है उसकी शादी होने वाली है। सर अब ये बॉबी साहब की नज़र कराएंगे। एटीट्यूड किंग है तो एक एटीट्यूड वाली है सर तो ये सुनिए कौन सी। हाँ, जैसा ना हमारी सब बुराई करते हैं हम लोगों की, तो हमने जलाने के लिए कुछ है कि जो आग लगी है तुम्हारे सीने में वो थोड़ी और भड़कानी है, कि जो आग लगी है तुम्हारे दिल में वो थोड़ी और भड़कानी है। मुझे तुम्हारे जख्मों पर थोड़ी नमक मिर्ची और लगानी है। मुझे तुम्हारे जख्मों पर थोड़ी नमक मिर्ची और लगानी है, और मुझसे जलने वालों रुको कुछ दिन और, मुझसे जलने वालों रुको कुछ दिन और, मुझे तुम्हें कुछ दिन में तुम्हारी औकात दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लिखी थी हमने इश्क पे ही लिखी है, इश्क और कोरोना को मिला के लिखी है ये, वो छोड़ दो, वो नहीं याद आ रही तभी। हाँ तो ये लिख रहा हूँ कि कोरोना से भयंकर महामारी है, कोरोना से भयंकर महामारी है, जनाब जिसे इश्क समझते हैं आप लोग, जनाब जिसे इश्क समझते हैं आप लोग, वो इश्क नहीं जानलेवा बीमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लिखी थी दर्द है इसमें कि कोई प्यार करता है हमसे तो किसी और की बातें जब करता है तो वो दर्द क्या होता है, हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारे सामने किसी और की बात करे। तो लिखी थी कि वो सारी रात बात मुझसे करती थी पर बात किसी और की करती थी, वो सारी रात बात मुझसे करती थी पर बात किसी और की करती थी, वो जिक्र मुझसे करके फिक्र किसी और की करती थी, कि फिक्र किसी और की करती थी। तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल पर उस दिन क्या गुजरी थी, जब वो मिलने का वादा मुझसे करके किसी और से मिल जाया करती थी। ये लिखी थी कि जब हम किसी प्यार करते हैं और कोई हमारे सामने उसका नाम ले किसी और का, कोई और रकीब की है, जिसके लिए मैंने अपना हर एक सपना सजाया था, जिसके लिए मैंने अपना हर एक सपना सजाया था, सबको छोड़ मैंने उसे अपना बनाया था, सबको छोड़ उसे मैंने अपना बनाया था। और क्या बताऊं यारो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर उस दिन, जब मेरे सामने होती
कि जो वहां पर किसी और का नाम आया था। बहुत पूछा लोगों ने तेरे बारे में, पर तेरी सच्चाई किसी को बताई नहीं। कि बहुत पूछा लोगों ने तेरे बारे में, पर तेरी सच्चाई न बताई हमने। लाख ऑफर आए तेरे जाने के बाद, पर कोई और न पटाई हमने। कि जो वादे कभी तुमसे किए थे वो अब किसी और से करने पड़ेंगे। जो वादे तुमसे किए थे वो किसी और से करने पड़ेंगे। मुझे मेरे दिल में कुछ और जख्म भरने पड़ेंगे। मेरे कुछ और जख्म भरने पड़े। तमन्ना थी मुझे हम दोनों के बच्चे खिलाने की। तमन्ना थी मुझे हम दोनों के बच्चे खिलाने की, पर लगता है अब किसी और के बच्चे खिलाने पड़ेंगे। अबे लिखा कि न जाने उस रात कितने जख्म मेरा दर्द नापेंगे। फिर बाद में मैं अपने गले से थोड़ी शराब उतारेंगे। शादी करने के बाद वो बेशक बीवी होगी मेरी, पर उसे छूते वक्त मेरे हाथ कांपेंगे। एक कहता ना कि जब हम गलती करते नहीं फिर भी शर्मिंदा होते हैं खुद में। गलती नहीं की, कोई छोड़ के चला जाता, फिर हमें खुद में शर्मिंदगी आती है कि यार मुझे क्यों छोड़ गया। तो ये लास्ट है कि जब कोई गुनाह किया ही नहीं तुमने तो फिर शर्मिंदा क्यों हो। कट गए हैं पर तुम्हारे तो फिर परिंदा क्यों हो। कट गए हैं पर तुम्हारे तो फिर परिंदा क्यों हो। कहते हो वो चला गया है तो जीने की वजह भी साथ ले गया। कहते हो चला गया वो तो जीने की वजह भी ले गया। तो एक बात बताओ अभी तक जिंदा क्यों हो। वैसे ये 8 साल के लिए थी ये वाली, तो सुना सकते हैं क्या अगर इजाजत हो आपको। तो ये कहते कि बुझता हुआ चिराग था मैं, मुझे एक नई रोशनी दी है। बुझता हुआ चिराग था मैं, मुझे एक नई रोशनी दी है। कि नहीं रही थी बची कोई उम्मीद मुझे मेरी मंजिल की। 8 साल ने मुझे एक नई मंजिल दी है। बस